तो होने जा रही है जिंदगी के एक नए पड़ाव से मुलाकात, तो कैसे की जाए इसकी एक धमाकेदार शुरुआत। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, प्रतीक कटारिया दिस साइड, और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों का अब जो है स्कूल कंप्लीट हो चुका है और 10 से 15 दिन के अंदर वो अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर जंप करने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ 5-6 चीज़ें जो उन्हें अपने साथ लेकर जानी है, और कुछ 2-4 बातें जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा, उन्हें पहले ही जिनसे अवेयर करना चाहूँगा, ताकि उनका जो कॉलेज एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अब तक मैंने जितना कॉलेज के माहौल को एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी दोस्त बनाए हैं, दोस्तों से जो कुछ सीखा है, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में हमने बहुत सारी कुछ कॉलेज को लेकर अफवाहें सुनी होती हैं कि कॉलेज जाओगे तो ऐसा होगा, कॉलेज जाओगे तो ऐसा होगा, या जो फिल्मी दुनिया है उसने हमारे अंदर बहुत सारी हवाई बातें सेट कर दी हैं, जिससे हम पहले ही ये मन बना लेते हैं कि ये पिंजरे में कैद पंछी जो है कॉलेज में जाकर खुला हो जाएगा, ये उड़ने लगेगा, वहाँ पर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे में आपका जो कॉलेज एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो, मैं कुछ बातों से आपको पहले ही अवेयर करना चाहूँगा। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके पास जाहिर सी बात एक लैपटॉप होना भी ज़रूरी है। तो अब लैपटॉप कौन सा ले, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप 25,000 वाला लैपटॉप लो या 2 लाख वाला लैपटॉप लो, उससे आपकी प्लेसमेंट डिसाइड होने वाली तो है नहीं, ना ही वो आपके करियर में एक डिसीजन मेकर रहने वाला है। तो जैसा आपका बजट है आप वैसा ही लैपटॉप परचेज करें, और शो ऑफ के लिए तो कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ना परचेज करें, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कपड़े हो। क्योंकि यार उस 4,000 की पॉपुलेशन वाले कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी हज़ारों लोगों के पास है, तो वो कोई मज़ा नहीं रहता। प्लस यार किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हो। सो अवॉइड शो ऑफ एंड रिस्पेक्ट योर बजट। आप प्लस मैं आपको ये टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या एक साइंस ब्रांच से हो, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का शौक रखते हो, या आप कोडिंग ब्रांच से नहीं भी हो लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो वो टेक के अंदर रखते हो, तो आप एक ऐसा मोबाइल या लैपटॉप परचेज करें जो ये थोड़े थोड़े काम जो है वो आपके कर सके, प्लस वो आपके बजट में भी हो। तो सेकेंडली यार, एक अच्छी सेट ऑफ बुक्स आप ज़रूर लें। यहाँ पर सेट ऑफ बुक्स से मेरा मतलब सेल्फ ग्रोथ बुक से है, जैसे कि डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और लेल लॉन्डेस की हाउ टू टॉक टू एनीवन। क्योंकि अब आप कॉलेज लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हो तो आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए यार। जैसे कि अब आप एक कॉमन चीज़ जो अपनी प्लेसमेंट या कॉलेज डिग्री के दौरान सीखोगे वो ये है कि ये हमारा जो कॉलेज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेइंग फील्ड है, और इस प्लेइंग फील्ड के अंदर आपको लोगों से बात करना, लोगों से हेल्प लेना, उनकी हेल्प करना, ये सब आपको आना चाहिए। और ये सिस्टम सारा का सारा तभी मेंटेन रहता है जब आप लोगों से बात करते हो। सो खुलकर लोगों से बात करनी है, इंट्रोवर्ट बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरे की कन्वर्सेशन से आपको लर्निंग लेनी है, एक लर्निंग मेंटालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि यार रही बात पढ़ाई की, तो कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती अनटिल और अनलेस आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो। क्योंकि सभी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट आउट ऑफ 12 मंथ्स 5 या 6 मंथ्स ही पढ़ाई होती है। चाहे आप बीएससी से हो या बीए से हो या बीकॉम से हो, आपकी मैक्सिमम जो पढ़ाई की ड्यूरेशन रहती है वह 5 से 6 महीने ही रहती है। और अगर आप ये सोचते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वहाँ पर भी ये रेशो मैक्सिमम 6 to 7 मंथ्स ही रहता है। इट मीन्स आपके पास 5 से 6 महीने खाली होते हैं इस दौरान। तो कैसे होते हैं ये 5-6 महीने? 1 से 1.5 महीने समर वैकेशन रहते हैं,
एंड 15 to 20 डेज आपका विंटर ब्रेक हो जाता है। और इसके अलावा मोस्टली कॉलेजेस में सैटरडे जो है वो ऑफ रहता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपके 5 से 6 महीने हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है खुद के ऊपर वर्क करने का, सेल्फ को ग्रो करने का। तो ऐसे में आप अपनी बहुत सारे स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। अगर आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग सीख सकते हैं, अगर आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है आप डांसिंग सीख सकते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इसके अलावा आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस 5 से 6 महीने के टाइम का आप बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने आप को कार्बन से डायमंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और रही बात बुक्स की, तो उनसे मेरा मतलब है फाइनेंस रिलेटेड बुक्स या बिजनेस स्टार्टअप रिलेटेड बुक्स या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड बुक, क्योंकि इनमें जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है वो हमें स्कूल या कॉलेज के अंदर नहीं सिखाई जाती। इसके अलावा यार बात करें अगर क्लोथ्स की, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरे बहुत सारे दोस्तों का जो दिल है वो हिलोरे मार रहा होगा, क्योंकि यार स्कूल टाइम में हमारा बहुत मन करता है अपने फैशन को एक्सप्लोर करने का, लेकिन स्कूल में हमें इतना कुछ खास मौका ऐसा करने का मिलता नहीं है। तो यह मौका जो हमें मिलता है वो कॉलेज में आकर मिलता है। तो कॉलेज में इस मामले में मेरा इतना खास एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैंने अपने कुछ सीनियर से इस बारे में बात की, तो उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया मैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो उनका कहना है कि हमारा जो फैशन का शौक है यार वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही पूरा हो गया था, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड ईयर था उस सेकंड ईयर में तो हम बिल्कुल ही कैजुअल हो गए थे, जो नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े हैं वो पहनकर आने लगे थे। और फाइनल ईयर तक आते आते तो हम बिल्कुल ही कॉलेज को घर जैसा समझने लग गए थे, जैसा कुछ हमें जो भी पहनने को मिलता था वो हम पहनकर आ जाते थे। तो ओवरऑल बात ये है यार कि जैसा आपका मन करे आप वैसा पहन कर आए, आपका कॉलेज है। लेकिन कॉलेज में घुसने से पहले कपड़ों की दुकान लूटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और महंगे कपड़े लेने की तो सच में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कपड़े हैं वो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। तो जो चीज़ अगर आप किसी शॉपिंग मॉल से 1000-2000 रुपये की परचेज करते हो, अगर आप वही चीज़ सिंपल गारमेंट्स की शॉप से अगर 500-700 में वो आपको मिल रही है तो आप वहाँ पर उस चीज़ को प्रीफर करें, क्योंकि अभी आप कमाते नहीं हो। तो जो मैं कहना चाहता हूँ आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपकी मर्ज़ी है, आपका जैसा बजट आपको अलाउ करता है आप वैसे वैसे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें यार मोबाइल फ़ोन्स की, तो अनटिल और अनलेस आप अपना करियर जो है वो इंस्टाग्राम पर या किसी अन्य फील्ड पर कंसीडर कर रहे हो, या इसके अलावा आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन आप DSLR अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में जी बिल्कुल कैमरा क्वालिटी मैटर करती है, तो आप एक अच्छा फ़ोन ही ले, लेकिन अदरवाइज़ यू शुड कंसीडर ए अफोर्डेबल मोबाइल। क्योंकि अगर आपका महंगे एंड्रॉयड का या आईफोन का बजट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पेरेंट्स को वो परचेज करने के लिए फोर्स कर रहे हो, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हो गई अम्ब्रेला, आप अपने साथ ज़रूर रखें जो आपको बारिश से और धूप से दोनों से बचाएगा। वैसे लड़के तो इतना अम्ब्रेला रखना पसंद नहीं करते, वो बहुत ही कम होते हैं जो अम्ब्रेला रखते हैं, लेकिन मैं लड़कियों को ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि वो अपने साथ अम्ब्रेला और पेपर स्प्रे ज़रूर रखें। वैसे लड़के भी अपने प्रिया और मुस्कान के लिए चाहे तो अम्ब्रेला रख सकते हैं। इसके अलावा यार कैलकुलेटर हो गया, तो कैलकुलेटर भी आपको अभी से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तो आपको आपके प्रोफेसर बाकायदा बाय मॉडल नंबर आपको बता देंगे जब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, तो तब आप वो कैलकुलेटर परचेज कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट हैंड या ब्रांड न्यू बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया था। कॉलेज शुरू हुआ नहीं उससे पहले सीनियर्स
से सिलेबस के बारे में पूछ के फिर भैया कि ये बुक्स कौन सी शॉप्स पर मिलेंगी, वो शॉप्स को ढूंढ कर उन्होंने वो ब्रांड न्यू बुक्स परचेज कर ली। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो हर सेमेस्टर में हमारी बुक्स है वो चेंज हो जाती है, तो ऐसे में न्यू बुक्स आपको महंगी पड़ सकती है। तो इसकी बजाय मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सेकंड हैंड बुक्स ही परचेज करें, या इसके अलावा आप पीडीएफ से काम चला सकें तो पीडीएफ से काम चलाएं, क्योंकि ऐसे में जो सेकंड हैंड बुक्स होती है वो आपको अराउंड आधे से भी कम कॉस्ट में जो है वो पड़ जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप उन्हें दोबारा बेचना भी चाहें तो उसी में आपका वो पैसा फिर वापस भी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी नोटबुक्स लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम 10th 11th 12th में कर लेते थे, 4-5 नोटबुक्स हम लगा लेते थे। आपको कॉलेज में 1 रजिस्टर इज़ मोर देन इनफ, जैसा कि हमारे क्लास में भी इनफैक्ट टॉपर्स भी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे जो सब्जेक्ट होते थे उसमें आज हमने अलजेब्रा का लिख लिया, उसके बाद हमने वेक्टर कैलकुलस का लिख लिया, उसके बाद हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लिख लिया। ये मेरे सब्जेक्ट हैं, आपके तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके वो एक ही रजिस्टर में ये सारे नोट्स बना लेते थे, और जब एग्ज़ाम टाइम आता था तो वो उन एक सेम सब्जेक्ट के पेजेस को सेपरेट आउट करके उन्हें स्टेपल कर लेते थे। ऐसे में उनके नोट्स तैयार हो जाते थे। तो मैं भी आपको ऐसा करने की सलाह दूंगा, और ऐसे में 1 रजिस्टर इज मोर देन इनफ। अगर आप एक हॉस्टलर हो तो इतने में तो काम नहीं चलने वाला, आपकी जो ये लिस्ट है वो और भी बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने इस लिस्ट में जिस चीज़ को ऐड ऑन किया है वो है एक डिओड्रेंट। जी हाँ, क्योंकि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, जबकि जो अपने मम्मी पापा की छत्र छाया में रहते हैं वो बच्चे इतना डिओड्रेंट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपके कॉलेज में गर्मियों में कूलर की या सर्दियों में हीटर की अरेंजमेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीजी वगैरह में तो ये सारी अरेंजमेंट्स होती हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें ये अरेंजमेंट नहीं होती। तो ऐसे में अलग से कूलर या हीटर रखने के उन्हें कई बार एक्स्ट्रा पे भी करने पड़ते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप अपने साथ बहुत सारे अंडरगारमेंट्स ज़रूर लेकर जाएं, शायद कपड़े आपको इतने ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके अलावा कुछ कॉलेजेस आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ मैट्रेसेस होती है। तो अगर आपका भी एडमिशन ऐसी किसी जगह हुआ है तो 2 से 5 हज़ार के अराउंड आप एक अच्छा सा अपने लिए बेड भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रिज की अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो फ्रिज अलाउ नहीं करते हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रिज रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो उसे छिपा कर रखते हैं, वो पर्दे के पीछे रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो मैं तो आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कुछ करने की चुल उठती है तो ये सलाह ज़रूर दूंगा कि फर्स्ट ईयर अपने आप को ऐसा कुछ करने से रोक कर रखे, अपनी उस जगह को अच्छे से जान ले, अच्छे से परख ले, फिर आप ऐसे कारनामे करने की सोच सकते हैं। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई जैसे बकेट से या मग्गे, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ जाने पर ही पता चल जाएंगी। तो भैया ओवरऑल बात ये है कि हम अपनी हॉस्टल लाइफ में अपनी यादों की झोली भरने वाले हैं। अपनी इसको बहुत सारे नए दोस्त भी बनाएंगे, जिनमें से बहुत सारे लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेंगे तो कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन इन 3 से 4 साल के अंदर आपको यार कुछ बेहतरीन मेमोरीज ज़रूर क्रिएट करनी है। और एक बात अपने मन में बैठा लो कि कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो तो यार आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग या आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जो मेन बात जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो बात मायने रखती है, वो ये है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के अंदर कितना इन्वॉल्व थे। अगर आप बोलने में शर्माते हो तो ड्रामेटिक सोसाइटीज़ ज्वाइन करो या कुछ और नया करने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, लेकिन खुद को एक्सपोजर ज़रूर दो। खुद को ये कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करने का मौका ज़रूर दो। और जिस दिन आप अपनी इस कॉलेज लाइफ से बाहर निकलो तो आपके पास कम से कम एक स्किल ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आपसे बेहतर आपके आसपास कोई भी ना हो।
डिग्री चाहते हो डिग्री में अपनी एक्सपर्टाइज बनाओ, प्लेसमेंट चाहते हो प्लेसमेंट में बेहतरीन बनो, साइड हसल कर रहे हो कुछ तो उसमें अपनी एक्सपर्टाइज बनाओ, पर निखर के ज़रूर आओ। और दबा के मस्ती भी तो करनी है, ये कॉलेज लाइफ है तो खूब सारी मस्ती करना यार। और ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो समझो आपकी कॉलेज लाइफ है वो सक्सेसफुल हो गई। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारी ये 20s की जो एज होती है इसमें सब कुछ सीखने को होता है, खोने को कुछ नहीं होता। मार्क माई वर्ड्स, इन अवर 20s वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव ओनली टू लर्न। तो हमारी जो एज की असल काउंटिंग है वो भी 18 से ही शुरू होती है। तो आई होप आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस साल अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर होने वाले हैं। एंड टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड इन द एंड रिमेंबर, ओनली हसलर्स आर द लाइफ चेंजर।